चलिए हम लोग क्या है क्लास 6 का साइंस जो कि बुक फोनिक्स है उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है चैप्टर का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके चलिए भाई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या आउटकम्स आएंगे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में हम लोग समझेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस को कैसे कैसे सेपरेट किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम लोग सब्सटेंस को क्यों सेपरेट करते हैं ये भी देखेंगे। वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब देखेंगे। अलग अलग मेथड देखेंगे कैसे कैसे सॉलिड को सेपरेट किया जाता है। राइट, सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड, कुछ ऐसे सॉलिड जो पानी में घुल जाते हैं उसको कैसे अलग करते हैं प्रोसेस द्वारा, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, ये सब देखेंगे। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो घुलते नहीं, उनको भी लिक्विड से फ्रॉम लिक्विड से अलग करेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन के द्वारा। राइट, सेपरेशन इमिसिएबल लिक्विड का करेंगे, ऐसा लिक्विड जो आपस में मिलता नहीं है। सॉल्युबिलिटी को भी देखेंगे। देखिए, इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट फूड वी ईट, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाना खाते हैं, द वाटर वी ईटिंग, जो पानी हम पीते हैं, द एयर वी ब्रीथ, जो सांस में हवा लेते हैं सांस में, एंड द डिफरेंट सब्सटेंस, और अलग अलग सब्सटेंस वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हम लोग पूरे ज़िंदगी में यूज़ करते हैं दिनचर्या मतलब सुबह से लेकर रात तक, ये सब प्योर होना चाहिए। हर वो चीज़ जो खाते हैं जिसको मतलब लेते हैं सांस में, ये सब चीज़ साफ़ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। राइट, एज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ मोर नाउडेज, जैसा कि हम जानते हैं आजकल वातावरण बहुत प्रदूषित है। राइट, वी मस्ट रिमूव द अनवांटेड कंपोनेंट्स और पोल्यूटेंट फ्रॉम देम, तो हम लोग को पक्का क्या करना पड़ेगा कि भाई इन्वायरमेंट से भी गंदगी को निकालना पड़ेगा, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं और एक मिक्सचर होता है। एक प्योर होता है और एक मिक्स होता है। प्योर मतलब एक ही तरह का, मिक्सचर मतलब दो तीन को मिला दीजिए। देखिए तुम एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ब्राउन है, यहाँ पे येलो है, यहाँ ब्लू है, यहाँ पे पर्पल है। ये सब कलर जो दिख रहा है तुमको, ये सब कलर सिंगल कलर है। राइट, सेपरेट है, अलग अलग है। लेकिन जैसे ही सब कलर को हम लोग क्या किए, एक साथ मिक्स कर दिए तो मिक्सचर बन गया। तो ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हुए, मिक्सचर को हम लोग अलग अलग कर दिए। राइट, मिक्सचर को हम लोग अलग अलग कर दिए। प्योर सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जो बनता है एक ही तरह के पार्टिकल से एंड हैव अ फिक्स्ड कांस्टेंट स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। जैसे प्योर सब्सटेंस का मतलब हो एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। चीनी का हर कण लोगी तो सेम नज़र आएगा। और चीनी ऐसा है कि कोई उजला चीनी होता है, कोई काला चीनी होता है, नहीं, सब एक ही तरह का चीनी नज़र आता है। राइट, तो वो प्योर सब्सटेंस है। राइट, पानी का एक बूंद उठाओगी तब भी वो वैसा ही रहता है, अगला बूंद उठाओगी तब भी वैसा ही रहता है। ये प्योर सब्सटेंस है। राइट, प्योर सब्सटेंस के पास डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसा दिखेगा, जैसा मतलब उसका शेप होगा, साइज होगा, कलर होगा, एक ही जैसा नज़र आएगा हर पार्टिकल का। और उसके पास मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है और डेंसिटी भी सेम होता है। जैसे मान लो पानी का एक बूंद, ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉयल होता है तो अगला बूंद भी 100 पर ही होगा। मतलब प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसका हर चीज़ इक्वल होता है, सेम होता है। राइट, और कहता है उसका डेंसिटी भी सेम होता है, एक बूंद पानी का जो वजन होगा उस अगला बूंद का भी वो सेम वजन होगा। दे हैव होमोजीनियस मिक्सचर नेचर होता है, ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब इसको जब कोई चीज़ मिलाएंगे या खुद भी ये एक जैसा मिलता है। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल इसको कहते हैं, नीला थोथा, वाटर और शुगर। ठीक है ना, ये सब चीज़ें प्योर सब्सटेंस के रूप में। कैसे, तुम जानती हो गोल्ड ऐसा है कि कोई सोना पीला होता है, कोई काला, तो प्योर सब्सटेंस है। सिल्वर कोई सिल्वर काला सिल्वर होता है, कोई उजला सिल्वर प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोजन गैस एक जैसा, हम ऑक्सीजन लेते हैं लाल, तुम लेती हो काला, नहीं, सब सेम है। राइट, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल होता है जिसको नीला थोथा कहते हैं, पंसारी में पानरा जो बेचता है उसके पास मिल जाता है कॉपर सल्फेट। राइट, वाटर और शुगर, पानी का हर पार्टिकल सेम होता है उसका देखने में भी, ठीक ना, और शुगर भी सेम होता है। ये सब प्योर सब्सटेंस होता है। राइट, अब हम लोग चलते हैं मिक्सचर पे। किस पे, मिक्सचर पे। ए मिक्सचर कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, एक मिक्सचर क्या होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर चीज़ मिला देंगे। जैसे ये प्योर सब्सटेंस था ना, 2 प्योर को मिला दो, मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिक्सड विथ ईच अदर विच कैन बी सेपरेटेड बाई
इजी फिजिकल मेथड, और भाई इसको मिला भी देंगे और ये इजी मेथड के द्वारा अलग हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? इसको हम लोग कहते हैं कि भैया आप जो है क्या है, इम्प्योर मतलब सॉरी प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या होता है, जिसके दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। और इसको सेम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। फिजिकल तो प्रोसेस मतलब होता है गर्म, फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जैसे मान लो चीनी और बालू अगर मिला दिए तो चाल के हम लोग चीनी अलग बालू अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलनी में चाल देंगे तो चीनी अलग बालू अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, समुद्र का पानी, वाटर और सॉल्ट दोनों का मिक्सचर होता है। स्मॉग, धुआं, स्मॉग और फ्यॉग दोनों होता है। आयरन फाइलिंग और सैंड, लोहा का कण और बालू दोनों को मिला दो, हम अलग अलग कर सकते हैं। मैग्नेट लगाएंगे सब लोहा का कण खींच लेंगे, राइट। शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन मतलब शुगर और वाटर, जैसे ही तुम इवेपोरेट कराओगे, गर्म करोगी तो पानी सब वेपराइज हो जाएगा, शुगर बच जाएगा। मडी वाटर, मड और वाटर, कीचड़ और पानी। सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट और शुगर मतलब नमक और चीनी, है ना। एयर, ये सब मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है। ऑफ गैसेस, हवा में क्या होता है, मिक्सचर होता है गैसेस का, कौन कौन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नियॉन, ऑर्गन, ये सब। गन पाउडर मतलब बारूद होता है, इसके अंदर सल्फर, पोटेशियम और कार्बन पाया जाता है। कोई दिक्कत? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, भाई मिक्सचर जो होता है ना ये दो तीन चीज़ से मिलके बनता है तो उसको कंपोनेंट कहते हैं। किसको? जो दो तीन चीज़ होता है ना उसको बोलते हैं कंपोनेंट, मतलब जिस टुकड़ा से मिलके बना है उसको कंपोनेंट कहते हैं। तो वो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी बचा के रखता है, जैसे चीनी और नमक मिलाओगी तो नमकीन भी रहेगा और सॉल्टी भी रहेगा पानी, राइट, अपना प्रॉपर्टी शो करता है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, कोई मिक्सचर मिक्स करी ना तो उसके अंदर जितना भी चीज़ मिक्स करी सब का प्रॉपर्टी शो करता है। ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस, सारे मिक्सचर इम्प्योर होते हैं, प्योर क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस मिल जाते हैं, लेकिन प्योर में एक ही तरह का सब्सटेंस रहता है, बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल रहता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन डेली लाइफ आर मिक्सचर, ज़्यादातर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो मिक्सचर ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, चाय, कॉफ़ी, मिल्क, जूस, शुगर कैन जूस गन्ने का, वाटर, सॉल्ट, पेट्रोलियम, ये सब मिक्सचर है। मिक्सचर कैन बी सॉलिड, मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी, लिक्विड द्रव भी और गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल इज़ अ मिक्सचर, मिट्टी एक मिक्सचर है, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होता है, मिट्टी पार्टिकल्स भी होता है, डस्ट पार्टिकल भी होता है, फिर उसके बाद मान लो घास फूस भी होता है, कीड़ा मकोड़ा भी मरा हुआ रहता है, तो मिट्टी भी मिक्सचर होता है, लेकिन सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं। मिल्क जो है वो भी लिक्विड है, लिक्विड मिक्सचर है, और एयर जो है वो गैसेस मिक्सचर है, यानी मिट्टी सॉलिड है, मिल्क लिक्विड है, और गैस एयर जो है गैसेस है। इन सम केसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मिक्सचर कैन बी इजीली सीन, कभी कभी आप जो है कोई मिक्सचर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट को आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लो चीनी और बालू मिला दोगे, चीनी भी नजर आएगा, बालू भी नजर आएगा। लोहा का कण मिला, कांटी मिला दो और कांटी में बालू मिला दो, तब भी नज़र तुमको लग रहा है कांटी दिख रहा है, बालू दिख रहा है, राइट। तो ये होता है मिक्सचर का कंपोनेंट कभी कभी दिख जाता है। एग्जाम्पल, ग्रेन्स और पल्सेस एंड द पीसेस ऑफ स्टोन्स, मान लो कि थोड़ा सा हम गेहूँ ले लिए, गेहूँ लेने के बाद कुछ दाल ले लिए और कुछ पत्थर लिए, तीनों को मिक्स किए, लेकिन तीनों नजर आएगा, राइट। मोस्ट केसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मिक्सचर कैन नॉट बी सीन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अधिकांश केस में जो कंपोनेंट हम मिक्सचर में मिलाते हैं वो दिखाई नहीं देता है। जैसे समुद्र के पानी में हम जानते हैं कि अलग अलग नमक मिला रहता है, लेकिन दिखाई देता है क्या? बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर किसकी चीज़ से मिलके बना है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब हर जगह सेम मिक्सचर दिखाई देगा, और हेट्रो का मतलब अलग अलग, मतलब अलग अलग दिखाई देगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑल थ्रू द सब्सटेंस। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है पूरे सब्सटेंस एक जैसा मिला हुआ होता है। एग्जाम्पल, सॉल्ट और वाटर, चीनी और मतलब नमक और पानी को जब मिलाओगी, ऐसा होता है कि हम मान लो एक घूंट नमक पिए, मतलब नमक पानी पिए, एक घूंट नमक पानी पिए, तब पहला घूंट में नमकीन है, दूसरा घूंट में हमको नमकीन नजर नहीं, मतलब नहीं स्वाद लगे, ऐसा होता है। हर जगह बराबर मिक्स रहता, हर घूंट में नमकीन पानी रहता। ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, अगर भाई चीनी और पानी को मिलाओगी, शरबत बनाती हो, शरबत बनाने समय क्या होता है, चीनी और पानी मिलाते हैं, चीनी पानी मिलाते हैं, ऐसा होता है कि चीनी अलग पानी अलग नजर आता है, या फिर चीनी अलग और पानी अलग स्वाद देता है,
सॉफ्ट ड्रिंक, जो बताओ कोल्ड ड्रिंक पीती हो, जैसे स्प्राइट पी है ना, स्प्राइट पीती तो पहला बार पीते स्प्राइट अच्छा लगता है, दूसरा बार पीती तो पानी अच्छा लगता है। चलिए लेमन डे मतलब होता है नींबू पानी अगर मिलाती हो तो ऐसा अलग लगता है, एक बार खट्टा एक बार मीठा लगता है। नहीं, हवा में मतलब मिक्सचर है, सब गैस करते, एक बार खींचती हो तो ऑक्सीजन आता है, एक बार खींचती हो नाइट्रोजन आता है, ऐसा नहीं है। तो कहता है कभी कभी जो है ये सब चीज़ अलग अलग नहीं नज़र आता है, एक ही जैसा मतलब हर जगह से बराबर मिला रहता है, इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनियस का मतलब होता है नॉट यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा मिला हुआ नहीं होगा। सारी थ्रो आउट इस मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर सैंड, बालू और पानी, बालू और मिट्टी अगर मिलाओगी, बालू और मिट्टी मिलाओगी तो देखती हो अलग अलग नज़र आने लगता है। सल्फर एंड आयरन फाइलिंग को मिलाओगी तो अलग अलग नज़र आता है। सल्फर पीला होता है और आयरन फाइलिंग ग्रे होता है, ठीक ना, तो इसी दोनों ग्रे भी नजर आएगा, अब येलो भी नजर आएगा, कहीं पाउडर दिखाई देगा, कहीं आयरन फाइलिंग दिखाई देगा। आयरन फाइलिंग मतलब होता है आयरन का, लोहा का पाउडर या लोहा का छोटा छोटा कण, आयरन फाइलिंग उसको कहा जाता है। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर तो जानती ही हो, ठीक है। आगे देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ टू सेपरेट मैनी सब्सटेंसेज फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मटेरियल। कहता है हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत तरीक़ा से सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं मिक्सचर मटेरियल से। मान लो हमारे पास बहुत सा, कभी कभी क्या होता है चूड़ा में कंकड़ मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं चूड़ा अलग और कंकड़ अलग कर देते हैं। उसी तरह से बहुत सारे सब्सटेंस है, उसको भी अलग करने की जरूरत पड़ती है। पानी दीजिए। आइए, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस मतलब हटाएंगे क्या सब्सटेंस को, कहाँ से, मिक्सचर से, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिल जाता है तो सब सब्सटेंस को अलग अलग करते हैं, इसी को सेपरेशन कहते हैं सब्सटेंस का। सब्सटेंस का सेपरेशन कहलाता है, यानी दो तीन सब्सटेंस को मिला दो फिर उसको अलग अलग करो, इसी को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। या पहले से मिला हुआ रहता है उसको अलग करना पड़ता है। एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम ट्राइस, मान लो कि कंकड़ मिल चुका है चावल में तो उसको अलग करते हैं। चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड टू ऑब्टेन बटर, अब क्या करते हैं हम लोग दही और दूध को मथते हैं, मथते मथते बटर बनाते हैं। नीड टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर, भाई कैसे क्यों जरूरत पड़ता है मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग अलग करने की। वी हैव टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फॉर वेरियस पर्पसेस नीड सच एज, हम लोग को कंपोनेंट मिक्सचर का जो कंपोनेंट होता है जिससे मिक्सचर बनता है उसको अलग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारा काम हमको करना पड़ता है। जैसे टू रिमूव एन अनडिजायरेबल और अनवांटेड कंपोनेंट, कभी कभी क्या होता है मान लो दो चीज़ का मिक्सचर है तो उसमें एक चीज़ जो है ठीक नहीं रहता है, ये अनडिजायरेबल है, मतलब उसका मन नहीं था उसको मिलने का, मतलब उसका ज़रूरत नहीं मिलने का, वांटेड है, बिना मतलब को मिल गया है, उसको हटाना है। जैसे चूड़ा में कंकड़ मिल जाता है तो क्या कंकड़ खाती हो, तो ज़बरदस्ती मिल चुका है, अनवांटेड है, यानी वो क्या है, वो अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, हमको हम लोग को इच्छा ही नहीं था कि वो रहे उसमें, ठीक है ना, तो उसको अलग करते तो सेपरेट करते हैं। क्यों, समझ में आ रहा है। वी मेक ए कप ऑफ टी बाय बॉइलिंग टी लीव्स इन वाटर, हम लोग जानते हैं कि आप क्या करते हैं, चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी में चाय पत्ती को गर्म करते हैं एंड देन एडिंग शुगर, उसमें शुगर और मिल्क डालते हैं। यूज टी लीव्स, अब जो पत्ता यूज हो गया है आर अनवांटेड कंपोनेंट, अब पत्ता यूज हो गया, चाय पत्ती यूज हो गया, खटक गया चाय, तो उसके बाद हम लोग को चाय पत्ती तो नहीं पियेंगे, तो चाय पत्ती को अलग करते। आफ्टर द टी इज़ प्रिपेयर, जब चाय बन जाता है तो द यूज टी लीव्स, जो पहले इस्तेमाल हो चुका है चाय का पत्ती, आर सेपरेट, उसको सेपरेट करते हैं फिल्टर करके, टी स्ट्रेनर से, मतलब चाय छन्नी से फिल्टर करके अलग कर लेते। टू रिमूव ए हार्मफुल कंपोनेंट, कभी कभी क्या होता है मिक्सचर के अंदर डेंजर कंपोनेंट्स मिल जाता है। वी बाई व्हीट, हम लोग गेहूँ खरीदते हैं, राइस खरीदते हैं, पल्स खरीदते हैं मार्केट से। दीज फूड्स ग्रेन्स यूजुअली कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ टोन्स, तुम जानते हो कि दुकानदार क्या करता है, मिलावट का काम करता है, और मिलावट करने में चावल गेहूँ इस सब में क्या करता है, पत्थर को मिला देता। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा भी मिल जाता है कभी कभी, विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सो वी रिमूव, हम लोग सेपरेट करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं। बिफोर यूजिंग देम, खाना पकाने से पहले उसको हटाते हैं, नहीं तो खा लेंगे पत्थर, राइट। समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत, कोई तफलीक्स। चलिए, टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए दो तीन चीज़ का मिक्सचर है, उसमें से कोई चीज़ प्योर निकालना है,
तो भी हम लोग अलग अलग करते हैं। टैप वाटर कंटेन्स सम डिजॉल्व सॉल्ट इन इट। कभी कभी क्या होता है नल के पानी में भी थोड़ा थोड़ा नमक पाया जाता है, सो इट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस। तो भाई वो तो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। दाउ इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, हाँ हालांकि वो पीने के लिए ठीक है, बट इट कैन नॉट बी यूज इन साइंस एक्सपेरिमेंट, लेकिन साइंस एक्सपेरिमेंट में इसका यूज नहीं होता है। एंड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन, और दवा बनाने के लिए इसका यूज नहीं होता है। सो वी सेपरेट द डिजॉल्व सॉल्ट, तो हम लोग जो घुला हुआ नमक होता है फ्रॉम टैप वाटर उसको अलग करते हैं ताकि हम लोग को प्योर सैंपल वाटर का, जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, मिल जाए, राइट। टू ऑब्टेन ए यूजफुल कंपोनेंट पेट्रोलियम ऑयल। अब देखो यूजफुल कंपोनेंट क्या होता है, कीचड़। जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी होता है, ये सब एक कीचड़ से मिलता है। तो सब कुछ का मिक्सचर होता है, तो उससे पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं। तो इससे भी हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग सब्सटेंस को निकालते हैं, यूजफुल कंपोनेंट को। पेट्रोल का अलग यूज है, डीजल का अलग यूज है, केरोसिन का अलग यूज है। तो कहते हैं पेट्रोलियम ऑयल, हम लोग इसको क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं। ये मिक्सचर है विच कैन नॉट बी यूज सच एज फ्यूल इन होम्स। अगर ये डायरेक्ट क्रूड ऑयल को लाएंगे ना, यूज करेंगे, तो हम लोग के गाड़ी नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। ये सब का यूज हम नहीं कर पाएंगे घर में या व्हीकल्स में, गाड़ी में एटसेट्रा। तो हम लोग रिफाइन करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है क्रूड ऑयल को, ताकि हम लोग क्या प्राप्त कर सकें, यूजफुल कंपोनेंट, जैसे केरोसिन, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। केरोसिन इज़ यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल्स। जानते हो केरोसिन का यूज़, किरासन तेल का यूज़ घर में करते हैं। पेट्रोल का यूज़, डीजल का यूज़ गाड़ी वगैरह के लिए करते हैं, फ्यूल्स के रूप में, राइट। आगे देखिए, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने का तरीका कितना है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। भाई जो जितना भी कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट होता है जिससे मिक्सचर बनता है, उस सब का डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। यानी फिजिकल की प्रॉपर्टी अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। जैसे कि हार्डनेस, कठोरता, डेंसिटी, भारीपन, सॉल्युबिलिटी, मिलने का कैपेसिटी, पार्टिकल का साइज, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट की तरफ खिंचाता है कि नहीं खिंचाता है, वोलाटिलिटी, सब्लाइम करता है नहीं, यानी गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वेपर बनेगा कि नहीं, मतलब गैस बनेगा कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल कितना पर होगा, है ना। ये सब अलग अलग होता है। दिस डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन कंपोनेंट, यही अंतर जो है, ये सारा अंतर जो होता है, इसका इस्तेमाल करके हम सेलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेपरेशन, और उसके बाद हम सही सेपरेशन का मेथड लगाते हैं। डिफरेंट मेथड यूज होता है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को, यानी मिक्सचर को सेपरेट करने का एक मेथड नहीं है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन उन सभी चीज़ को कैसे अलग करते हैं उसके हिसाब से कि भाई कौन हार्ड ज़्यादा है, कौन डेंसिटी किसका क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, साइज क्या है पार्टिकल का, मैग्नेट के प्रति टुवर्ड क्या मतलब बिहेवियर क्या है, वोलाटिलिटी क्या है, वोलाटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इस सब को दिमाग में रख के तब सेपरेट करेंगे मिक्सचर को, राइट। तो भैया पहला तरीका देखिए, सेपरेशन ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड चीज़ को दूसरे सॉलिड चीज़ से निकालने हैं। माने दो सॉलिड चीज़ मिला हुआ है, उसको अलग अलग करना। पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब होता है, देखो मान लो हमारे पास चूड़ा भी सॉलिड है और पत्थर भी सॉलिड है, तो हाथ से चुन के वो लोग अलग करते हैं। ये एक सेपरेशन का तरीका हुआ, मिक्सचर को सेपरेट कर दिया हाथ से चुन के, इसको हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग इज सिंपलेस्ट प्यूरिफिकेशन मेथड। इसमें देखो अलग अलग काइंड्स का स्टोन दिख रहा है, इस सबको अलग कर सकते हैं, लाल पीला ब्लू को। हैंड पिकिंग इज द सिंपलेस्ट प्यूरिफिकेशन मेथड, ये सबसे साधारण मेथड है प्यूरिफाई करने का, जिसका इस्तेमाल दोज मिक्सचर देयर विच आर कंपोनेंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन उस ऐसा मिक्सचर जिसका एक कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा नहीं हो तभी अलग कर सकते हैं आप। इतना ना ज़्यादा हो गया अलग करते करते प्राण छूट जाए तो नहीं अलग कर सकते, राइट। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट अनवांटेड सब्सटेंस। इस मेथड का यूज ऐसे सब्सटेंस को अलग करने के लिए किया जाता है जिसका ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्मॉल पीस ऑफ छोटे छोटे पत्थर को गेहूँ से, राइस से और दाल से अलग करने के लिए हम लोग हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। द फूड ग्रेन्स कंटेनिंग स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स आर टेकन इन ए फ्लैट कंटेनर। कहता है ये जो अनाज होता है जिसके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सूप या डगरा, यानी फ्लैट कंटेनर के अंदर रख लेते हैं, चौला वाला एकदम बर्तन के अंदर रख लेते हैं, ठीक ना। द पीसेस ऑफ स्टोन्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द ग्रेन्स बाय हैंड। ये जो पीस होता है पत्थर का, उसको धीरे धीरे करके हाथ से छांट लेते हैं एक एक करके, एंड थ्रोन अवे, और फेंक देते हैं। ऑल द स्टोन्स पीसेस आर रिमूव्ड, जब पत्थर सारा हट जाता है, ओनली फूड ग्रेन्स आर लेफ्ट बिहाइंड, तो बस अनाज बच जाता है। अगला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसर एक मशीन होता है। व्हेन अ फूड ग्रेन्स क्रॉप लाइक व्हीट और पैडी मैच्योर्स, जब कोई अनाज का फसल पक जाता है, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, राइट, इट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड, तो खेत से इसको काट लिया जाता है। द हार्वेस्टेड क्रॉप, ये काटा गया फसल, इज देन ड्राइड इन द सन, फिर सूरज की रोशनी में उसको सुखा दिया जाता है। द बंडल्स ऑफ स्टेम्स, इसके तना का जो बंडल बना लिया जाता है ना, और स्टॉक्स मतलब गट्ठर बना लिया जाता है ड्राइड क्रॉप प्लांट्स का, ये सूखा हुआ फसल के प्लांट का। हैव ग्रेन्स अटैच्ड
अटैच्ड एट द टॉप, इसके ऊपर में अनाज अटैच रहता है। द ग्रेन्स आर कवर्ड इन अ थिन लेयर कॉल्ड सैफ, और जानती हो हर अनाज के ऊपर एक कवर रहता है जिसको सैफ कहते हैं, भूसा कहते हैं। ईच स्टॉक हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैफ, पता है हर स्टॉक के अंदर, मतलब अगर स्टॉक मतलब एक गट्ठर जो है, एक गट्ठर अंदर के अंदर बहुत सारा सैफ रहता है, भूसा रहता है, क्योंकि बहुत सारा अनाज भी तो रहता है जो अनाज को कवर करके रखता है। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टेम्स, ये जो अनाज है इसको हम लोग स्टेम तना से और स्टॉक्स यानी इसके गट्ठर से अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, है ना। थ्रेशिंग प्रोसेस है। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टेम्स ऑफ ड्राइड क्रॉप आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेम्स एंड फ्रॉम द सैप। थ्रेशिंग एक प्रोसेस है जिसमें तना जो है उस ड्राइड क्रॉप, सूखे हुए क्रॉप का पीटा जाता है और सेपरेट कर लिया जाता है ना, तना से, और फिर सैप से भी अलग कर लिया जाता है। Stalks or stems of crop plants and the sap are soft material whereas the grains themselves are very hard। ये जो स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स मतलब गट्ठर, ये सॉफ्ट होता है तना, और जो अनाज होता है वो हार्ड होता है, लेकिन अनाज के ऊपर का जो भूसा होता है वो भी सॉफ्ट होता है। बीइंग सॉफ्ट होने की वजह से स्टॉक्स एंड सैप, स्टॉक्स मतलब तना और जो सैप भूसा होता है, कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीटिंग, पीटने पर वो छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। बट द ग्रेन्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, लेकिन अनाज टूटता नहीं है, राइट। थ्रेसिंग कैन बी डन मैनुअली, भाई थ्रेसिंग को मैनुअली मतलब इंसान अपने से भी कर सकता, बाय होल्डिंग द बंडल्स ऑफ क्रॉप स्टेम्स इन हैंड, मतलब क्रॉप स्टेम्स को हाथ में पकड़ के एंड हीटिंग देम ऑन हार्ड सरफेस, और कोई चौकी उकी पर हार्ड सरफेस पर पीटते। इन दिस वे, इस तरीका से ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम्स, इस तरीका से अलग किया जाता है। थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ कैटल, कहता है थ्रेसिंग को मवेशी की सहायता से भी थ्रेसिंग किया जाता है। द हार्वेस्टेड एंड ड्राइड क्रॉप प्लांट्स आर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड ऑफ स्मॉल एरिया एंड वेरियस कैटल सच एज बुफेलोस, कैमल्स एंड मेड टू वॉक ओवर देम इन सर्किल अगेन एंड अगेन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। कहता है इसमें क्या कीजिए, फसल को काट लीजिए, छोटे से जगह पर पूरा फसल को पसार दीजिए, फैला दीजिए, फैलाने के बाद कीजिए मोटा मोटा जानवर जैसे बुफेलो, काव, ऑक्स, ये सबको दौड़ा दीजिए, उस पर सर्किल में दौड़ाइए बांध के, ताकि वो दौड़ते 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 सारे अनाज को एक से सैप से अलग कर देते हैं, राइट। दैट कैटल्स फीट क्रश, ये जो कैटल, ये जो मवेशी होता है उसका फीट भारी होता है, वो क्रश कर देता है स्टेम्स तना को और स्टॉक्स को, ड्यू टू विच ग्रेन सेपरेट हो जाता है स्टेम से। दिस क्रशिंग ऑल्सो ब्रेक्स द सैफ अराउंड द ग्रेन, ये क्रशिंग की वजह से सैफ जो भूसा होता है वो भी अनाज से अलग हो जाता है और ग्रेन सेपरेट हो जाता है सैफ से। ड्यूरिंग थ्रेसिंग के दौरान स्टॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस कॉल्ड हे, ये जो स्टॉक्स होता है ये छोटा छोटा हे मतलब छोटा छोटा तना या भूसा में कन्वर्ट हो जाता है। कौन स्टॉक्स, तना मतलब हाँ इतना तो जो रहता है तना, जो हाथ में पकड़ कर पीटते हैं, राइट। विच इज़ यूज एंड ड्राई फॉडर, फिर इसको सुखा के हम लोग गाय भैंस का फॉडर यानी चारा के रूप में यूज़ करते हैं मवेशी के लिए। ब्रोकन सैप फ्रॉम द हस्क, अच्छा ब्रोकन सैप, ये सैप जो टूटता है, छिलका जो टूटता है, हस्क, इसको हस्क कहते हैं, ये भी भूसा है, इससे भी हम लोग गाय को खाना खिलाते हैं। थ्रेसिंग कैन बी डन बाय मशीन, थ्रेसिंग को मशीन से भी किया जाता है। ए मोटराइज्ड मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज यूज फॉर थ्रेसिंग प्रोसेस, आजकल एक मोटर वाला मशीन आ गया जिसको थ्रेसर कहते हैं, उसमें लगाइए गेहूँ और सब निकाल देता है तुरंत अनाज, राइट। अगला है विनोइंग, क्या है विनोइंग मतलब हवा मारना। इन मिक्सचर ऑफ सॉलिड, कभी कभी क्या होता है सॉलिड का मिक्सचर रहता है, इफ इम्प्योरिटी इज ऑफ लाइट वेट, अगर सॉलिड के अंदर कोई ऐसा गंदगी मिला है जो हल्का होता है, दिस मेथड इज यूज, इस मेथड का इस्तेमाल करते मतलब मोटे चीज़ों में, भारी चीज़ों में हल्का चीज़ जब मिला रहता है तब। दिस मेथड इज यूजफुल टू रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स लाइक वीट, कहता है कि भूसा निकालना हो अगर अनाज से, गेहूँ से, चावल से, रागी से, ये हवा की सहायता से, तो हम लोग विनोइंग का यूज़ करते। हस्क इज़ वेरी लाइट वेयर एज ग्रेन्स आर वेरी हाई हैवी, हस्क जो भूसा होता है बहुत हल्का होता है और अनाज जो होता है वो भारी होता है, राइट। विनोइंग इज डन यूजिंग विनोइंग बास्केट यानी एक टोकरी में लेके विनोइंग किया जाता है। फार्मर स्टैंड एट ए हायर प्लेटफॉर्म, ऊंचा जगह पर किसान खड़ा हो जाता है ग्राउंड से, एंड अलाउज द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, और ग्रेन का जो मिक्सचर है, अनाजों का जो मिक्सचर है जिसके अंदर हस्क है, उसको गिराता है ऊंचाई से, बाई शेकिंग हिज विनोइंग बास्केट कंटिन्यूसली, उसको हिलाते हुए, किसको, विनोइंग बास्केट को हिलाते हुए गिराता है। द ग्रेन्स बीइंग हैवी, अनाज भारी होता है, फॉल डाउन वर्टिकली, सीधे नीचे गिर जाता है, टू द ग्राउंड पर, एंड फॉर्म ए हीप, और अनाज का ढेर लगा देता है। द हस्क, भूसा जो होता है, पार्टिकल बीइंग लाइटर, वो हल्का होता है, एंड कैरिड अवे विद द विंड, और हवा के साथ दूर डिस्टेंस में जाके चला जाता है। द हस्क सेपरेट हेल्प हीप एट ए स्मॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप, और ये हस्क होता है अनाज के ढेर से कुछ दूर जाके गिर जाता है, अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन्स, इस तरीका से हस्क को सेपरेट कर लिया जाता है अनाज से, है ना। उसके बाद है सीविंग मतलब चलनी से छानना, राइट। इफ कंपोनेंट ऑफ
ऑफ मिक्सचर्स आर डिफरेंट साइज, अगर मान लीजिए किसी मिक्सचर का कंपोनेंट अलग अलग साइज का होता है ना, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग मेथड यूजिंग ए सीव, हम लोग चलनी की सहायता से उसको अलग अलग करते हैं। सीव एक सैलो वेजल है, सैलो वेजल का मतलब तो छोटा छोटा बर्तन है टाइप का है ना, हैविंग ए स्मॉल होल, छोटा छोटा होल होता है इसके अंदर बॉटम में नीचे, राइट। मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइजेज इज पुट इन सीव, अलग अलग कंपोनेंट का जो साइज होता है उसको सीव में डालते हैं ना, एंड द सीव इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ, और सीव को आगे पीछे हम लोग हिलाते हैं कंटिन्यूसली। द लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट पास, सीव से बड़ा पार्टिकल पास नहीं करता है, लेकिन स्मॉल होल से सीव का रिमेन बिहाइंड इट सीव, और जो है बड़ा पार्टिकल्स इसकी सीव के अंदर रह जाता है और बाद में से नीचे गिर जाता है। सीव्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ होल्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग तरह का चलनी आता है जिसे अलग अलग सब्सटेंस को हम लोग सीविंग कर सकते हैं। आइए सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड मेथड ऑफ सीविंग, भाई कुछ तरीका है जिसे सीविंग का प्रोसेस देखते हैं। जो व्हीट फ्लोर, आटा जो है जिसको हम लोग ब्रिंग फ्रॉम ए फ्लोर मिल, आटा किस से लाते हैं, ये सीव्ड बाय यूजिंग ए सीव, हम लोग जाते हैं चलनी से छानते मतलब चालते हैं उसको स्मॉल होल्स के द्वारा। द सीविंग ऑफ फ्लोर इज डन टू रिमूव कोर्स पार्टिकल ऑफ फ्लोर ब्रान, कभी कभी अनाज का पार्टिकल मोटा मोटा रहता है जो आटा सानने में कुछ कुछ गड़ता है, इसे उसको अलग कर लेते हैं। 10 फाइन फ्लोर इज ऑब्टेन, तो पतला पतला आटा प्राप्त होता है मेकिंग चपाती रोटी बनाने के लिए। व्हेन व्हीट फ्लोर इज पुट इन ए सीव, जब आटा को जब सीव के अंदर रखते हो, एंड इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, और आगे पीछे गिलाते हैं, तो फाइन पार्टिकल जो आटा का होता है पास हो जाता है छोटे छोटे होल से, एंड होल से नीचे कलेक्ट हो जाता है। द बिगर पार्टिकल, जो बड़ा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग चोकर कहते हैं, क्या कहते हैं, चोकर। ब्रांड डू नॉट, उस चोकर को ब्रांड कहते हैं, व्हीट ब्रांड। डू नॉट पास थ्रू द वेरी स्मॉल होल, जो छोटे होल से पास नहीं करता है, एंड रिमेन बिहाइंड इन द सीव, और सीव में ही बच जाता है। इस तरीका से हम लोग व्हीट फ्लोर को अब उसके व्हीट ब्रांड से यानी उसके चोकर से अलग कर लेते हैं। आटा और व्हीट फ्लोर फ्रॉम होल व्हीट ग्रेन कंटेन्स व्हीट ब्रांड, आटा जिसको कहते हैं या जिसको व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा कहते हैं, है ना, फ्रॉम होल व्हीट ग्रेन, जो पूरा अनाज से मिलता है, गेहूं से मिलता है, इसके अंदर ही व्हीट ब्रांड होता है। व्हीट ब्रांड मतलब होता है व्हीट का भूसा, यानी गेहूं का छिलका होता है जिसको हम लोग भूसा क्या कहते हैं, चोकर कहते हैं। फ्लोर यूज्ड आफ्टर सीविंग, आटा को यूज करते हैं कब सीविंग करने के बाद, एंड रिमूविंग व्हीट ब्रांड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, कहता है देखो आटा फ्लोर यूज्ड फॉर आफ्टर सीविंग। अच्छा, ये जो आटा यूज़ करते हैं चलनी से चाल के, वो आटा अच्छा नहीं होता है, पूछो क्यों, क्योंकि उसके अंदर ब्रांड निकल जाता है, और वो ब्रांड जो होता है छिलका ही होता है मजबूत, छिलका जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम लोग आटा को चाल के खाना नहीं चाहिए, है ना, नॉट गुड फॉर हेल्थ। इट इज़ बिकॉज द यूजफुल रफेज इज लॉस्ट फ्रॉम द फ्लोर, और रफेज जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है आटे से, और रफेज का जानती हो काम क्या है, रफेज क्या करता है, रफेज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे पाचन तंत्र को सही करता है, लेट्रिन वेट्रिन सब साफ करता है ना, और प्रोटीन्स भी देता है। आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग व्हीट ग्रेन्स ब्राउट टाइटली फ्रॉम द फील्ड्स एंड स्टिल कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक पीस ऑफ स्टोन स्टॉक्स एंड हस्क। आफ्टर थ्रेसिंग, जब थ्रेसिंग कर लिया जाता है गेहूँ को, और विनोइंग भी कर लिया जाता है, विनोइंग मतलब उसको हवा में मतलब उड़ा देते हैं हस्क उसका। व्हीट ग्रेन्स ब्राउटली डाइट, उलाया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड से लाया जाता है। स्टिल कंटेन्स इम्प्योरिटी, फिर भी उसके अंदर इम्प्योरिटी छोटे छोटे पत्थर स्टॉक या हस्क रहते हैं। इन अ फ्लोर मिल, आटा मिल में द इम्प्योरिटी आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बी ग्राइंडिंग, है ना, इम्प्योरिटी को ग्राइंडिंग करने से पहले उसको रिमूव करता है सीविंग प्रोसेस के द्वारा, चलनी से उस समय चाल कर किया जाता। ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव मेड ऑफ आयरन, तो एक बैग जो है गेहूँ, मान लो एक बोरा गेहूँ डाल देते हैं, स्लैंग बड़ा सा सीव चलनी होता है उस चलनी के अंदर, और फिर वो क्या करता है, अलग कर देता है ना। आयरन में, आयरन मतलब आयरन का लोहा का तार के जैसा बना होता है वो चलनी। द व्हीट ग्रेन्स पास थ्रू द सीव, जो अनाज जो है सीव से पास कर जाता है ना, पत्थर स्टॉक और हस्क जो है पीछे बढ़ जाता है, इस तरह से साफ कर लेना चाहिए। फाइन सैंड, देखो छोटा कण जो होता है, पतला पतला कण जो होता है, नीडेड होता है मिक्स करने के लिए सीमेंट, मतलब पतला बालू चाहिए सीमेंट मिक्स करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए वॉल को, तो फाइन सैंड इज ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ सीविंग। तो तुम देखती हो कि बालू को भी चला जाता है चलनी से बराबर, राइट। द कोर्स एंड सैंड हैविंग लार्जर पार्टिकल्स एंड पीबल्स, जो मोटा बालू होता है उसके अंदर लार्ज बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है, और पत्थर होता है जो उसको डाल दो सीव के अंदर, जो बिग आयरन मेस जो तो तार का बना होता है बड़ा बड़ा चलनी, उसके अंदर डाल दो, हेल्ड इन स्लैंटिंग पोजीशन, जो तिरछा पोजीशन में ऐसे रख के और उसके बाद इसके ऊपर डाल दो, तो वो क्या करता है ना, पार्टिकल्स जो है फाइन पार्टिकल्स सैंड का पास हो जाता है आयरन में से और कलेक्ट हो जाता है ग्राउंड पे, और जो स्टोन्स वगैरह है वो बच जाता है। मेथड ऑफ सीविंग जो
ऑल्सो यूज टू सेपरेट सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज। एक ही साइज के अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी अलग करने के लिए हम लोग सीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इन काजू नट फैक्ट्री द डिफरेंट साइज काजू के फैक्ट्री में अलग अलग साइज के काजू को अलग करने के लिए भी सीविंग प्रोसेस का प्रोसेस किया जाता है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।